और इस वक्त लगातार जो हमारी नजर बनी हुई है, लखनऊ से खबर आई है। काकोरी इलाके में संदिग्ध आतंकी के साथ एनकाउंटर की खबर है। यहां ठाकुरगंज में एक संदिग्ध आतंकी, सस्पेक्टेड टेररिस्ट कहा जा रहा है, एक ऑपरेशन उसके खिलाफ चलाया गया है, ऐसी खबर है। फायरिंग इस आतंकी की तरफ से की गई है और फायरिंग का जवाब दिया गया है। दोनों तरफ से फायरिंग की है। एटीएस और आईजी दोनों वहां पर मौजूद हैं और ऑपरेशन अभी चल रहा है, ऐसा यूपी पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया है। विशाल हमारे साथ मौजूद है। विशाल, और क्या खबर अभी तक मिल पा रही है? देखिए सचिन, अभी जो खबर मिल पा रही है, ठाकुरगंज इलाके में फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है। एटीएस की तरफ से भी और आतंकी जो है उस तरफ से भी। एक कमरे में आतंकी ने अपने आप को कैद कर लिया। बताया ये जा रहा है कि संदिग्ध आईएस का आतंकी हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है कि किस संगठन से जुड़ा हुआ है। ये सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जो संदिग्ध आतंकी है उसके कमरे के अंदर घुसने की कोशिश एटीएस की टीम ने की है और थोड़ी देर में ही जो एटीएस की टीम है वहां पर फिलहाल लगातार फायरिंग चल रही है। और विशाल, आवाज आ रही? विशाल से फोन करके एक बार फिर से हम उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। एटीएस और आईजी मौके पर मौजूद हैं और इस एरिया को, फिलहाल जो अभी तक की खबर आई है कि इस एरिया को घेरा गया है और हाजी कॉलोनी की एक मकान की छत से फायरिंग की खबर है। लखनऊ के ठाकुरगंज का इलाका है, रिहायशी इलाका है। वहां पर एक संदिग्ध आतंकी के होने की पहले खबर मिली, फिर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। एटीएस की टीम पहुंची और एटीएस के आईजी भी मौके पर मौजूद हैं और इस वक्त भी फायरिंग की खबर आ रही है। दोनों तरफ से फायरिंग की खबर आ रही है, यानी कि फायरिंग का जवाब दिया गया है। हाजी कॉलोनी है वहां पर और हाजी कॉलोनी की छत से यह फायरिंग की आवाज सुनी गई और इस फायरिंग का जवाब दिया गया है। ठाकुरगंज इलाके से, लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से यह बड़ी खबर है, जहां के काकोरी इलाके में एक संदिग्ध आतंकी के होने की खबर है। यूपी एटीएस और संदिग्ध आतंकी के बीच फायरिंग इंटरचेंज की भी खबर है। कुछ ही क्षण पहले, हम ये कह सकते हैं कुछ मिनट पहले, यूपी पुलिस की तरफ से यह ट्वीट किया गया था कि एक संदिग्ध, एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट है ठाकुरगंज इलाके में और उसे घेरा गया है और उसने फायरिंग की है। लेकिन उस फायरिंग का फिलहाल जवाब भी दिया जा रहा है। विशाल इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ मौजूद है। विशाल, क्या जानकारी आप दे रहे थे? देखिए, ठाकुरगंज की ये हाजी कॉलोनी है जहां पर फायरिंग फिलहाल चल रही है और संदिग्ध की ओर से भी लगातार फायरिंग हो रही है। यहाँ पर एटीएस के 20 कमांडो, जो स्पेशल टीम है एटीएस की, उनके 20 कमांडो इस ऑपरेशन में लगाए गए हैं। खुद यूपी एटीएस के आईजी असीम अरुण मौके पर हैं और बताया ही जा रहा है कि जो ये संदिग्ध आतंकी है इसका लिंक मध्य प्रदेश से जुड़ा है और इसी को लेकर यहाँ पर एक सूचना के आधार पर एटीएस ने दबिश दी थी, जिसके बाद संदिग्ध आतंकी का लिंक सामने आया था और फिलहाल आतंकी की तरफ से फायरिंग चल रही है। वो एक कमरे में है और अगर हम आपको बताना चाहें, ठाकुरगंज का जो ये हाजी कॉलोनी का इलाका है, ये काफी घनी आबादी का इलाका है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आबादी ज्यादा है। और अमिता पारुल इस वक्त, विशाल, अमिता पारुल भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमिता, आपके पास क्या खबर है? क्या इस वक्त आ रही है इस घटना से जुड़ी खबर? देखिए, ये जो क्षेत्र बताया जा रहा है, ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है लखनऊ का, ठाकुरगंज इलाका लगता है। जानकारी ये आ रही है कि एटीएस का ये सर्च ऑपरेशन था संदिग्धों को लेकर और जिस तरह से सूचना मिल रही है, फिलहाल फायरिंग जारी है। एटीएस के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और ये माना जा रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये आतंकी भी हो सकता है। फिलहाल अभी अधिकारी कुछ भी खुलकर कहने के पक्ष में नहीं है क्योंकि ऑपरेशन जारी है, लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए। फिलहाल फायरिंग दोनों तरफ से जारी है, कमांडोज को भी बुला लिया गया है और एटीएस की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन लगातार हो रहा है। यानी कुल मिला के कहा जाए तो एक संदिग्ध आतंकी वहां मौजूद था और ये उसके बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया, लेकिन आतंकी की तरफ से या संदिग्ध आतंकी की तरफ से फायरिंग कर दी गई है। बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए, जिस तरह से एटीएस की जो विंग है वो हमेशा से
क्योंकि ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है और आतंकियों को पकड़ने का ही काम ये पूरी विंग करती रही है। कोशिश यही थी एटीएस के अधिकारियों की कि जिस तरह से हमेशा से स्लीपिंग मॉड्यूल्स की बात की जाती है, ये कहा जाता है कि कई ऐसे संदिग्ध आतंकी हैं जो यूपी में खासतौर से डेरा जमाए हुए हैं, तो उसी दिशा में इस कार्रवाई को हम ले सकते हैं। एटीएस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है और फिलहाल जिस तरह से जानकारी अभी तक आ रही है, इस आतंकी को कह सकते हैं कि ये छुपा बैठा था और एटीएस के अधिकारियों ने ये सर्च ऑपरेशन किया है, जिसके बाद फिलहाल फायरिंग दोनों तरफ से की जा रही है। अभी मौजूदा स्थिति यही है और अधिकारी फिलहाल अभी बात करने की स्थिति उनकी नहीं है, लेकिन ऑपरेशन जारी है, इतना हम जरूर कह सकते हैं। जी, ऑपरेशन जारी, इतना हम कह सकते हैं एक बार फिर से, क्योंकि हर खबर के ऊपर हम क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट, विश्वसनीयता इस खबर की कितनी जो कि हम दिखा रहे हैं वो पूरे सटीक तरीके से बताते हैं। वो आप नीचे देख सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं। रिपोर्टर अभी हमारा मौके पर नहीं पहुंचा क्योंकि कुछ ही क्षण पहले की ये खबर है। अभी अभी ऑपरेशन ये चल रहा है, ऑपरेशन ये शुरू हुआ है। खबर की पुष्टि क्योंकि हमारे संवाददाता कर रहे हैं, उन्होंने इस खबर को कंफर्म किया है। इस खबर की पुष्टि हो चुकी है। ठाकुरगंज में एक संदिग्ध आतंकी मौजूद है और फायरिंग वहां पर हो रही है। अभी एक्सपर्ट्स का हमने इसके ऊपर कोई फोन इन नहीं लिया है क्योंकि अभी खबर ये डेवलप हो रही है। लगातार इस खबर पर अभी और डेवलपमेंट हो रहा है। तकनीकी विश्वसनीयता के लिहाज से यह खबर आप कर सकते हैं कि आप यकीन कर सकते हैं। लगातार जी न्यूज के साथ बने रहिए, हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हाजी कॉलोनी की एक मकान की छत से फायरिंग हो रही है। लखनऊ के ठाकुरगंज में संदिग्ध आतंकी की तरफ से फायरिंग है। फिलहाल जिस तरीके की एक खबर है, अमिता पारुल जैसे बता रही हैं कि एक आतंकी के छिपे होने की खबर थी और उस आतंकी को घेरने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, लेकिन फायरिंग शुरू हो गई है। फायरिंग उसने कर दी और उसके बाद उस फायरिंग का जवाब दिया जा रहा है। एटीएस वहां पर मौजूद है, कमांडोज मौजूद हैं जो कि विशाल पांडे भी बता रहे थे, और आईजी भी मौके पर मौजूद हैं इस वक्त क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है। कोई फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विक्रम सिंह जी, इस खबर को थोड़ा और जरा समझाइए क्योंकि अभी तो ऑपरेशन चल रहा है। जाहिर सी बात है अभी ऑफिसर इसके ऊपर कोई कुछ बोलेगा नहीं। यूपी पुलिस ने ट्वीट किया कि एक संदिग्ध आतंकी था, उसके लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया और फिर अब फायरिंग की खबरें आ रही हैं। जी देखिए, एटीएस एक बहुत ही व्यवसायिक दक्ष यानी प्रोफेशनल पुलिस बल होता है और काफी अनुसंधान और रिसर्च के बाद इस प्रकार के एंगेजमेंट्स होते हैं। उनकी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और खोजबीन और सुरागरसी और पतारसी के उपरांत ये एंगेजमेंट हुआ और अभी भी उनके पास 3 घंटे हैं अंधेरे के पहले वो बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जिस प्रकार के हथियार ये अपराधी इस्तेमाल कर रहा है, जैसे ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक ग्रेनेड्स, उसके आधार पे आप कह सकते हैं कि अगर कंट्रोल फायरिंग है तो वो ट्रेंड है, अगर कंट्रोल फायरिंग नहीं है, बर्स्ट फायरिंग ज्यादा हो रही है या किस प्रकार के एम्युनिशन का इस्तेमाल हो रहा है, आप ये पता लगा सकते हैं कि कितना उसका प्रशिक्षण का स्तर है और कितनी देर तक वो मुठभेड़ झेल सकता है। और इसके उपरांत शेषकर ये होगा कि जिंदा गिरफ्तार करें। अगर जिंदा गिरफ्तारी करने में ज्यादा कठिनाई आ रही है तो दूसरा विकल्प है न्यूट्रलाइज करने का। ये खैर मौके पे जो रहेगा, आईजी स्तर के अधिकारी हैं वो बेहतर इसमें जज कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। लेकिन हथियार के प्रकार, कंट्रोल या अनकंट्रोल फायरिंग, ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक, फ्लैश एलिमिनेटर या ग्रेनेड, इसके आधार पे आप ये कह सकते हैं ये उग्रवादी है, पाक ट्रेंड है या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है। इसके बड़ी आसानी से ये बता सकते हैं और उसके आधार पर आप आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं। और विक्रम जी, अब इसे ऐसे समझा जाए कि जैसे कि एक सूचना के आधार पर, जैसे कि आपने कहा कि एटीएस को एक सूचना मिली होगी, उसके बाद आतंकी को पकड़ने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया होगा, लेकिन वहां पहुंचते ही उस तक भनक ये लग गई और उसने फायरिंग शुरू कर दी। देखिए, सूचना के आधार पे तो नहीं, सूचना और अनुसंधान मैं दोनों कहूंगा, क्योंकि पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि ठाकुरगंज कंजेस्टेड एरिया है, वहां जाकर के एकदम से किसी घर में एंगेज कर लेना, आपके पास पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन थी। अब चूंकि अंधेरे होने में मात्र 3 घंटे बाकी हैं, इनको चाहिए कि ऐसा कॉर्डन डाल दें कि ये भागने में सफल ना होने पाए। कोशिश करें जिंदा पकड़ने, पहला प्रयास उन्हें नहीं होता, न्यूट्रलाइज ही करना पड़े कि ये जरूर हो कि भागने में सफल ना हो। और लगभग, हालांकि अभी तो क्योंकि अभी हमारा रिपोर्टर वहां पर मौके पर पहुंच रहा है, जब इस तरह का ऑपरेशन अंजाम दिया जाता है या फिर अंजाम दिया जा रहा है तो लगभग कितने फोर्स होगी? ये मान के चलिए कम से कम कि एम्बुश पार्टी, फर्स्ट कॉर्डन, आउटर कॉर्डन, रिजर्व और एम्बुश, कम से कम 100 लोग मिनिमम। और इस वक्त 100 लोग होंगे मौके पर मौजूद। और
फायरिंग का जवाब किस तरह, क्योंकि ये खबर भी बीच में आई कि उस आतंकी ने जिस घर में ये मौजूद था उस घर तक पहुंचा गया और उस आतंकी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, वहां से वो फायरिंग कर रहा था। ये एक स्टैंडर्ड उनकी एक टैक्टिक्स होती है कि लोगों को, सिविलियंस को, घर वालों को बंधक बना करके और ये धमकी देना कि इनको हम इनकी हत्या कर देंगे अगर हमको भागने का मौका न दिया जाए। लेकिन पुलिस सक्षम है इस प्रकार की स्थितियों को निपटने के लिए। मैं समझता हूं कि एटीएस बहुत ही प्रोफेशनल ग्रुप है, इसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि सफलता मिलेगी। और ठाकुरगंज का यह इलाका है, हाजी कॉलोनी का ये घर है और वहां छत से पहले फायरिंग की गई थी विक्रम जी, और जब ये इन्फॉर्मेशन आई और उसके बाद इसने अपने आप को कमरे में बंद किया है। काफी कंजस्टेड ये इलाका हुआ जी, कंजेस्टेड है। छत पे जाने का मतलब ही यही होता कि भागने की कोशिश छत से छत पर या छत से कूद करके। लेकिन जब उसने देखा होगा कि दिन में कि पुलिस की व्हीकल ज्यादा है, वो समझ गया कि शायद छत से भागने के रास्ते सब बंद हो चुके हैं, तो उसने कमरे में बंद करके अपने को फोर्टिफाई करके फिर प्रत्युत्तर दिया है। लेकिन अगर कंट्रोल फायरिंग हो, उसका एमिशन एग्जॉस्ट करा करके फिर उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा सकती है। मैं चाहूंगा विक्रम जी आप हमारे साथ बने रहिए। विवेक तिवारी इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उन तक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंची है। विवेक, क्या इस वक्त और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है? देखिए, अभी जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है, चूंकि ऑफिशियली अभी कुछ बताया नहीं गया है, ना ही इस स्ट्रेटजी इस ऑपरेशन के बारे में बहुत ज्यादा एटीएस के लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं, और रणनीतिक तौर पर भी वो बात सही है। सैफुल नाम इसका बताया जा रहा है, जो व्यक्ति जिसने अपने आप को फिलहाल एक कमरे में कर लिया है और बार बार ये कह रहा है कि हम शहादत दे देंगे, उसके कनेक्शन आईएसआईएस से होने की आशंका है एटीएस को, और इसी बात को लेकर के एटीएस ने इसको होल्ड अप किया था। लेकिन जब उसको गिरफ्तार करने के लिए गई तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद एटीएस की टीम सतर्क हुई और दोनों तरफ से फायरिंग हुई। फिलहाल अभी रुक रुक के फायरिंग हो रही है और उसको कोशिश की जा रही है एटीएस की टीम के द्वारा कि इसको जिंदा पकड़ लिया जाए। क्योंकि रिहायशी कॉलोनी है, इसलिए बहुत ज्यादा ऑपरेशन, बहुत ज्यादा अंधाधुंध फायरिंग भी नहीं की जा सकती है एटीएस की टीम की तरफ से। तो पूरी कॉशस बरतते हुए कोशिश ये है कि इसको किसी तरह से गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए, ताकि इसके पास अगर कुछ जानकारियां और हो तो उससे हासिल की जाए। फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि सैफुल नाम का ये व्यक्ति है जिसको एटीएस ने टारगेट किया हुआ है, और अभी फिलहाल ऑपरेशन चल रहा है। इसलिए जब तक ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता बहुत सारी जानकारियां नहीं आ पा रही हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि डीजीपी साहब भी बता रहे थे कि यहां पर दो तरीके के ऑप्शंस हैं और इस वक्त उस पर अंजाम दिया जा रहा है इसी ऑपरेशन को। एक तो ये कि गिरफ्तार या तो कर लिया जाए आतंकी को, या फिर दूसरा कि अगर इस तरीके से आतंकी घिर चुका है तो उसे न्यूट्रलाइज भी कर दिया जाए। लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। हमारी बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है एक्सपर्ट की राय, क्योंकि नीचे क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट भी आप देख रहे हैं। अब आप यहां पर हरा कॉलम देख रहे हैं, गवाह या एक्सपर्ट, क्योंकि जैसे हमने एक्सपर्ट की राय इस पर हमें मिली, हमने आपको वो दी ताकि इस खबर की विश्वसनीयता और ज्यादा सटीक तरीके से आप तक पहुंचाया जा सके।